है टीवी न्यूज एजेंसी और मैं हूं हेमलता नामदेव। और अब खबरें कवर्धा से। नागदापुरम में हुए बैगा आदिवासी परिवार की मृत्यु के मामले में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कांग्रेस के नेता नीलू चंद्रवंशी के ऊपर गवाहों को गवाही देने से रोकने का आरोप लगाया है। इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी नीलू चंद्रवंशी ने गवाहों को साथ रखकर कांग्रेस कार्यालय कवर्धा में प्रेस वार्ता आयोजित किया। साथ ही उन पर लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। देखिए नीलू चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। ये 3 जन वहाँ साथ में है एवं प्रत्यक्षदर्शी है। लाल सिंह भाई है, नागाडबरा रहने वाला है। उनकी पत्नी है शांति भाई और लाल सिंह के मामा है हजारू भाई, बजरू भाई, एमन लाल सिंह शांति भाई, ये वहाँ नागाडबरा के प्रत्यक्षदर्शी इन घटना देखे। अब पूरा घटना विस्तार से और जानकारी मिली बोला मैं आपको बताना चाहता हूँ। 14 जनवरी की रात थी, करीब 1:30 से 2 बजे, मतलब 15 जनवरी आगे रही से 15 जनवरी के घटना हो रही से नागाडबरा में एक ही भैया परिवार में 3 सदस्य की मृत्यु हो रही थी। वो समय जब घटना हुई तो मैं अपन निजी काम से कहीं बाहर रहा। मैं 19 तारीख की बाहर से कवर्धा आया। कवर्धा तो 20 तारीख के सुबह सब पेपर में देखा वहाँ घटना हुए। कई पेपर में गैस सिलेंडर से जलकर मृत्यु हुए, कई में आग जल के मृत्यु हुए, कई पेपर में शॉर्ट सर्किट से आग जल के मृत्यु हुए। इसे पेपर के माध्यम से बोला पता चलिस तो मैं तुरंत 20 तारीख के नागाडबरा गया। घटना स्थल के मैं मुआयना करो, निरीक्षण करो, परिवारजन से भी मोर मुलाकात हुई, घर से भी बातचीत करे। जन भाई है, माता पिता है, वो तो वहाँ नहीं रही से, वो सिंदरी रहने वाला है। कहाँ के सिंदरी अंजवाइन बाग, भाई बहन अंजवाइन बाग रहने वाला है। वहाँ घटना के दिन 15 तारीख को लाइन है, तो घर से भी मोर बातचीत हुई से। परिवार वाले भी जब बातचीत करे उन बोली से कि ये हमला दुर्घटना नहीं लगा, ये कहीं न कहीं साजिश के तहत हत्या हुए है, ऐसे हमला प्रतीत होते हैं। मैं भी जब घटना के मुआयना करे तो मोला भी प्रथम दृष्टया में यही प्रतीत हुई ये दुर्घटना नो है, ये हत्या करेगे है, आग से जल के मृत्यु नहीं हुए, मार के आग जलाए है, ऐसे निरीक्षण के पश्चात मोला प्रतीत हुई। वहां से 20 तारीख के घटना स्थल से नागाडबरा से तुरंत मैं दूर के थाना में गया। थाना में टीआई से भी मोर मुलाकात हुई। टीआई से भी मैं लिखित आवेदन दूँ जैसा पावती मोर पास हवे, तो 20 तारीख के मैं खुद आवेदन दे, पावती भी दे, पुलिस वाले हैं, 20 तारीख के लिखे भी है। वहां भी मैं मांग करे रहे हूँ कि जब मैं निरीक्षण करे प्रथम दृष्टया मोला लगिस ये आजगनी से मृत्यु नो है, हत्या करके मार के आग जलाए गए है, ऐसे मोला प्रतीत होते। और बहुत ही विस्तार पूर्वक जांच होना चाहिए, वस्तु स्थिति निकलना चाहिए, ये पुलिस से मैं मांग कर रहे हैं और लिखित आवेदन भी मोर तरफ से दे गए। और आवेदन में हम बोले भी रहे एक बारीकी से जांच करके जल्द से जल्द वस्तु स्थिति निकाला जाए। जो भी वस्तु स्थिति निकली उला सार्वजनिक किया जाए। अब सार्वजनिक 30 जनवरी तक नहीं हुई,
तो हमारी तरफ से एक आंदोलन 2 फरवरी के प्लानिंग बनाए, आंदोलन 2 फरवरी के हम करे रहे और वहाँ करीब 1000 बीघा पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता एक सभा करके विधायक जी और मुख्यमंत्री जी के पुतला दहन करके थाना के घेराव करेंगे रही से, वहां भी मांग करेंगे रही से कि एक जांच बहुत जल्दी किया जाए। पुलिस द्वारा ठीक से जांच नहीं कर पाते, पुलिस के जांच में कहीं न कहीं कमी दिखत है, स्पष्ट जांच नहीं हो पाते। एला बारीकी से जांच किया जाए और जल्द से जल्द जिन भी वस्तुस्थिति है निकाल के सार्वजनिक किया जाए। वहां भी हमारे द्वारा मांग करेंगे रही से, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसे कोई जानकारी या कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। 1 तारीख के एसपी साहब के बयान आए, बोला भी कुछ देर बाद में बता हूं। उखर बाद कल पुलिस अधीक्षक जी के एक वीडियो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। विधायक जी के भी कल एक स्टेटमेंट आया है, शायद विधानसभा से टीआई से मिला, सबको बोला कि बारीकी से जांच होना चाहिए और इसका खुलासा होना चाहिए। तो विधायक जी को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि आपको किसी ने गलत जानकारी दिया होगा कि 10 दिन बाद गया था, 10 दिन बाद नहीं 4 दिन बाद 5वें दिन में गया था। और मैं पूरा अपनी ताकत के साथ भैया परिवार को न्याय मिल जाए मैंने मुद्दा उठाया। और विधायक जी ने एक बात और कही उन्होंने कि कांग्रेस वाले राजनीति करते हैं। एक भैया परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना कोई राजनीति है? सीधा साधा भैया परिवार 3 लोगों को मृत्यु होता है और शासन प्रशासन उसको अवगनी करार देते हैं। विधायक जी खुद 15 तारीख को गए थे और उसके स्टेटमेंट में कल आया है कि मुझे लगा था कि गैस से फट के मृत्यु हुई है। बाकी सब लोग गए, सब देखे, सब ने कहा कि आगजनी से मृत्यु नहीं हो सकता। ये प्रथम दृष्टि में नजर आता है कि इस साजिश के तहत हत्या हुआ है, हत्या करके चलाया गया। लेकिन विधायक जी के जाने के बाद जब मैं 20 तारीख को गया तो आरबीसी 6-4 के तहत जो आगजनी से मृत्यु हुआ है करके उनको चेक मिल जाता है। 20 से पहले 20 को मैं गया तो उनको चेक मिल गया था और विधायक जी अपने स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि आगजनी से मृत्यु हुआ होगा। तब मैं पुलिस वाले से पूछा, भैया परिवार का न्याय दिलाने के लिए लड़ना कोई राजनीति नहीं है, हम लोगों ने कोई राजनीति नहीं किया है। मैं तो विपक्ष के नेता बाद में हूं। पहले 94,000 लोगों ने मुझे अपना मत दिया है, 94,000 लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए मुझे अपना मत का अधिकार मुझे दिया है। 94,000 लोग मेरे साथ है और उनके साथ खड़ा रहना मेरा दायित्व बनता है। इसलिए मैं वहां 20 तारीख को गया था और पंडरिया विधानसभा में भैया परिवार आदिवासी ही नहीं, जहां भी इस प्रकार का घटना होगा, जहां भी इस प्रकार का अन्याय होगा, वहां मैं जाऊंगा और लोगों की जो आवाज है उनको, उन लोगों का आवाज बन करके मैं उनको न्याय दिलाने का काम मैं करूंगा। और किसी के लिए आवाज उठाना, किसी को न्याय दिलाना, अगर विधायक जी को लगता है कि राजनीति है तो मैं ये राजनीति करूंगा। मैं लोगों का न्याय दिलाऊंगा, उनके समस्या में कहीं भी समस्या आता है उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा और न्याय दिलाने के लिए जितना मेरा ताकत रहेगा पूरा ताकत के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी आवाज को मैं उठाऊंगा।
आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है किस चीज का भय है आपको? मेरे को कोई चीज का भय नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। एसपी साहब ने कल बयान आया है, अगर उसको लगता है कि मैंने गलत किया है तो उसको जांच कराना चाहिए। अगर मेरे गलती होगा तो कार्रवाई उसको करना चाहिए। उनका सीधा सा आरोप है कि आपको पहले से मालूम था और आपने उस तथ्यों को छुपा कर रखा, पुलिस के सहयोग नहीं किया। मैं तो 20 तारीख से ही बोल रहा हूँ कि प्रथम दृष्टि में नजर आ रहा है यह दुर्घटना नहीं है, यह हत्या है। 2 तारीख को भी मैंने बोला, पूरा 2000 लोगों के सामने मंच पर अपने भाषण में मैं बोला कि हत्या है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ हत्या है। तो ये काम पुलिस का, पुलिस को करना चाहिए, पुलिस को ढूंढकर निकालना चाहिए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं कर पाई 34 दिन तक। वो तो हम लोगों ने गवाही जो गांव से निकल के कवर्धा मेरे को बोले साथ चलना है, मैं गया, मैंने अपने सामने गवाही दिलाया, तब ये साजिश और हत्या का खुलासा हुआ, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। नरकटिया विधायक जो है वो इस मामले को दबाने के लिए लगी हुई थी, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। क्या लाभ होगा इस मामले में? 15 तारीख को विधायक जी गए थे। 15 तारीख के बाद उन्होंने क्या किया? विधायक जी ने उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। और सरकार को बदनामी ना हो इस उद्देश्य से मुझे प्रतीत होता है कि इन लोगों ने केस को दबाने का प्रयास किया, छुपाने का प्रयास किया। नागा डबरा से जो लोग आए हैं ये उनके रिश्तेदार हैं पड़ोसी? नागा डबरा से जो लोग आए हैं ये मृतक के रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोसी हैं? ये पड़ोसी है, पड़ोसी बताए। घटना हो गया हम लोग क्या लिया? अरे यार पीछे ठीक है। नागा डबरा मामले को लेकर के आपने प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ खास है और कुछ आरोप आप पर लग रहे थे, इस पर क्या कहना है? मामले को लेकर के आपने प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ खास है आप पर आरोप भी लग रहा है? मेरे ऊपर पंडरिया विधायक जी ने आरोप लगाया कि ये राजनीति कर रहे हैं और बयान जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके बयान को पलटाया है। जो प्रत्यक्षदर्शी और सामने बैठे हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी 34 दिन बाद ये लोग डर के बाहर नहीं निकल रहे थे। जब इनको लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हम बयान दे सकते हैं, अगर निकल के इन लोग एसपी ऑफिस आए। एसपी ऑफिस जाने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और साथ में मुझे लेके गया, क्योंकि मैं आंदोलन करता हूं, मैं आवाज उठाया था। मेरे साथ इन लोग एसपी ऑफिस गए, बयान दिए, तब ये हत्या का खुलासा हुआ। बैठे हैं प्रत्यक्षदर्शी, मैंने क्या पलटाया और प्रत्यक्षदर्शी बैठे, उनसे पूछ सकते हैं। मैंने कहीं कोई कुछ गवाह को नहीं पलटाया, नहीं मैंने कोई राजनीति की, बल्कि राजनीति तो विधायक जी कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व तो आपका न्यायिक जांच मांग रहे हैं, क्या कारण है? आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, क्या न्यायिक जांच? हमारे शीर्ष नेतृत्व ने न्यायिक जांच की मांग किया है, सीबीआई का जांच का मांग किया है कि इतना दिन तक पुलिस क्या कर रही थी और इस केस को किसने दबा के रखा, खुलासा क्यों नहीं हुआ, पुलिस ने जांच क्यों नहीं कर पाई। इसके लिए सीबीआई जांच का मांग हमारे शीर्ष के नेतृत्व ने किया है और मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यायिक जांच का मांग करता हूं, सीबीआई जांच का मांग करता हूं और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, सरकार संज्ञान में लेकर के उनको ये सहयोग करना चाहिए। विधायक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहती है कि आप गाँव की कई ऐसी है, आप लोग की बात क्यों? विधायक जी को जानकारी नहीं है। मैं 4 दिन बाद 5वां दिन नागा डबरा पहुंच गया था। मैं अपने पारिवारिक काम से बाहर गया था। 19 तारीख को मैं बाहर से अपने घर आया और 20 तारीख को
मैं नागा डबरा जा करके पीड़ित परिवार से मिला, थाना गया और भैया परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से मैंने आवाज उठाई। अच्छा, कुछ लोगों पर कार्रवाई की भी मांग अब विधायक कर रहे हैं जिन्होंने दबाव बनाया है, इस पर क्या कहेंगे? विधायक जी तो मेरे ऊपर ही कार्रवाई का मांग कर रहे थे, मैंने क्या छुपाया, इसको विधायक जी को स्पष्ट करना चाहिए। और विधायक जी ने जो छुपाया उसको मैं बताता हूँ। विधायक जी 15 तारीख को गए थे और 15 तारीख को उन्होंने गैस सिलेंडर से मृत्यु हुआ है ऐसे मंशा से RBC 64 के तहत उन्होंने पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिला दिया था। RBC 64 के मुआवजा कोई प्राकृतिक घटना होता है तब होता है, तब मिलता है। हत्या में यह RBC 64 लागू नहीं होता, इसमें मुआवजा दिया जाता है। 50 लाख का मुआवजा छत्तीसगढ़ सरकार को देना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसमें मैंने कोई छुपाने का काम नहीं किया। छुपाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ने किया। इस घटना में मुख्यतः किनको दोषी मानते हैं? अब इस घटना में खुलासा हो गया, जिन्होंने यह साजिश रची, जिसने हत्या किया वो जेल चले गए, लेकिन इतना दिन तक पुलिस से निकलकर कोई जानकारी नहीं आया। पुलिस कोई सुराग नहीं निकाल पाई। इसमें कहीं न कहीं पुलिस विभाग की कमजोरी, पुलिस विभाग की गलती मेरे को दिखती है। एसपी आप इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने छुपाया है, क्या लगता है किस तरह आरोप लगा रहे हैं? मेरे ऊपर एसपी साहब ने जो आरोप लगाया है वह मिथ्या है। एसपी साहब ने 34 दिन तक तो कुछ कर नहीं पाया। हम लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी को ले जा करके वहां गवाही दिलवाया, तब इस साजिश का, इस हत्या का खुलासा हुआ। इसी में एसपी साहब बौखला गए और मेरे विरुद्ध बयानबाजी की। वो उन्होंने कहा था और पुलिस वालों ने उससे उसकी बात नहीं वो चोर दबाया। नीलू चंद्रवंशी इनको 2 तारीख को ही बता दिया गया था घर वालों द्वारा। उसके बाद उन्होंने जो है 10 दिन तक दबाया। उसको मेरा काम नहीं है, वो जनपद जांच का विषय है ना। हम दोनों पति पत्नी और मोर चाचा और नीलू भैया इतनी जन के रहन। तो नीलू चंद्रवंशी पर आरोप लगे कि तुम्हाला रोके रहे? नहीं, हमारे नहीं रोके हमारा, ऊपर से बात नहीं करे रहा हम कभी नहीं। शिकायत करे नीलू चंद्रवंशी पर आरोप लगे हैं कि तुम्हाला मना कर रहे से बताया नहीं। पुलिस वाले हमारा कोई मना नहीं करे, हम किसी से नहीं बोले हैं। नहीं, नीलू चंद्रवंशी से कब मिले आप? हमन परसिया आए ना एसपी ऑफिस तब मिले हैं। एसपी अभिषेक पल्लव ने आप पे आरोप लगाया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस अधीक्षक जी ने नागा डबरा में एक ही भैया परिवार के 3 लोगों का मृत्यु हुआ था, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। अब आरोप एसपी साहब ने क्यों लगाया? क्योंकि उसको सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों का दबाव था, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। मैं तो आंदोलन करता हूँ। मैंने तो भैया परिवार जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है उनका आवाज उठाया है। मैंने धरना आंदोलन किया है। मैंने गांव वाले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन लोग खुद से निकल करके मेरे पास आए और मेरे साथ एसपी ऑफिस, पुलिस ऑफिस उन लोग गए, मेरे सामने बयान दिए, तब जाके इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। 34 दिन बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस क्या कर रही थी, एसपी साहब क्या कर रहे थे? क्या अपने ऑफिस में एसी में बैठ करके खाली फोन से बात कर रहे थे? हम लोग तो नागा डबरा उस गांव गए, वहां परिवारजन से मिले, कोई कुछ दूर में थाना का घेराव किया, धरना आंदोलन किए, तब नागा डबरा से कुछ प्रत्यक्षदर्शी निकल के आए और बयान दिए, तब हत्या का खुलासा हुआ।
मैंने अपने साथ लेके गया था। हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने प्रयास किया, तब हत्या का खुलासा हुआ। फिर खुलासा होने के बाद एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपने खुद का वाहवाही लूट रहे हैं। हम लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी को ले जा करके बयान दिलाया। हमको धन्यवाद देने के बजाय पुलिस अधीक्षक जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मैं पुलिस अधीक्षक जी के ऊपर मैं आरोप लगाता हूँ कि एसपी साहब राजनीति कर रहे हैं। उनको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? उनको जो प्रत्यक्षदर्शी हम लोग लाए थे उनका बयान लेके तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजना था और भेजे भी हैं। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगाया वो निराधार है, मिथ्या है, गलत है। अब मैं मीडिया के बंधुओं से निवेदन करता हूं कि एसपी साहब से जाकर के आप लोग पूछिए कि उन्होंने आरोप मेरे ऊपर क्यों लगाया। मैंने तो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का आवाज उठाया, उसको न्याय दिलाने के लिए मेहनत किया, प्रयास किया और भैया परिवार को न्याय मिला भी। तो एसपी साहब को ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया? वो भी आरोप मिथ्या निराधार है। मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस अधीक्षक जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने किसके दबाव में मेरे ऊपर आपने आरोप लगाया? मैं तो भैया परिवार का आवाज उठाया, मैंने तो धरना आंदोलन किया, मैं तो आंदोलन करता हूं। मैंने साक्ष्य को ले जाकर के आपके ऑफिस में बयान दिलाया। मुझे धन्यवाद देने के बजाय आप मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं आपके ऊपर दबाव है, और किसके दबाव में आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए इसका खुलासा आपको करना चाहिए। यही तो सोचने वाली बात है कि जो नागा डबरा के गांव के प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने मेरे पास क्यों आया? उनको तो सीधा पुलिस के पास जाना था, बयान देना था। लेकिन कहीं न कहीं प्रत्यक्षदर्शी को भी शंका था कि मैं अगर डायरेक्ट पुलिस के पास जाऊंगा तो कहीं दबाने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन्होंने मेरे पास आए और मेरे को लेकर के एसपी ऑफिस गए और मेरे सामने वो लोग बयान दिए। मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस अधीक्षक जी को पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या दबाव आ गया, ऐसा क्या कारण आ गया, किसके कहने पर आपने मेरे ऊपर ऐसे गंदा आरोप आप लगाए हैं? मैं तो बैगाओं की आवाज को उठाने का प्रयास किया है, बैगा की आवाज को सामने लाने का काम किया है, और बैगाओं को न्याय दिलाने के लिए मैंने नागा डबरा से साक्ष्य निकाल करके आए, उसको मैंने आपके पास लेके गया। मैं तो कहीं न कहीं जो खुलासा हुआ है उसमें मैं खुलासा करने का प्रयास किया। तो आपने मेरी आवाज को दबाने के लिए, बैगा समाज की आवाज को दबाने के लिए आपने गंदी राजनीति की है, जो कि गलत है, और आपका जो आरोप है वो मिथ्या है, निराधार है। ताज़ा एवं विश्वसनीय